बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ डेस्क। आइए बढ़ते हैं आज की अहम अपडेट्स की जानिब। नाजरीन, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम का सिलसिला जारी है। मंगल को भी ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में रुपया मजीद तगड़ा हुआ है। मुल्क में गुज़िश्ता 5 माह के दौरान 6 अरब 40 करोड़ डॉलर्स के फॉरेन इनफ्लोज आने, IMF बोर्ड से 11 जनवरी को $700 मिलियन कर्ज की किस्त के अजरा की मंजूरी मिलने से मजीद फॉरेन इनफ्लोज आने की तवक्कुआत और सप्लाई में बतदरीज बेहतरी से मंगल को भी ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा हुआ है। गैर मुल्कियों की पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी, ज़र मुबादला के बढ़ते हुए सरकारी ज़खायर और करंट अकाउंट खसारा, 4 माह बाद $9 मिलियन सरप्लस होने जैसे अवामिल के बायस कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर के इंटरबैंक रेट 19 पैसे की कमी से 283 रुपये 1 पैसे की सतह पर बंद हुआ। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में 3 सेशंस में इस्तेहकाम के बाद डॉलर की कदर 25 पैसे की कमी से 284 रुपये 25 पैसे की सतह पर बंद हुई। नाज़रीन, पंजाब भर में स्मोक की रोकथाम और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदियों में सख्ती करते हुए ट्रैफिक कवानीन की 4 खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने की शरह 2000 रुपये मुकर्रर कर दी है। SSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स पंजाब ने एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब की जानिब से अमल दरामद के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब भर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर 2000 रुपये जुर्माना आयद होगा। रॉन्ग और नो पार्किंग की जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स को भी 2000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। वन वे की खिलाफ वर्जी और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर भी जुर्माने की शरह 2000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया है कि लाहौर में इन जुर्मानों की शरह पहले से नाफिज की जा चुकी है, अब इसको पंजाब भर में नाफिज किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में इन चारों ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों की सूरत में 2000 रुपये फी खिलाफ वर्जी जुर्माना किया गया है, जिस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात मुलतवी करने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदी केस की समाअत करते हुए 8 फरवरी को शेड्यूल इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदी केस की समाअत हुई। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और 8 फरवरी को शेड्यूल आम इंतखाबात मुलतवी करने की एक और दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार अमीर खान ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और हल्का बंदी पर एतराज़ात उठाते हुए इंतखाबात में ताख़ीर करने की इस्तदा की थी। केस की समाअत करते हुए कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि दरख्वास्त गुजार से मुखातिब होते हुए कहा कि आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन इलेक्शन की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? दरख्वास्त गुजार के वकील कमर अफजल ने कहा कि इंतखाबी हल्का बंदी के हवाले से गलत फैसला किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अब तो इलेक्शन प्रोग्राम भी जारी हो चुका है, इसलिए अब कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे भी इंफरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन मुतासिर होगा, इसलिए ऐसी दरख्वास्तों पर आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि इलेक्शन को किसी सूरत डीरील नहीं होने देंगे। अगर आप इंतखाबात वक्त पर नहीं चाहते तो अदालत में बयान दें। नाज़रीन, इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इंतखाबात में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और ना ही हम किसी को इलेक्शन ताख़ीर का शिकार करने की इजाज़त देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के हल्का PB 12 में हल्का बंदी से मुतल्लिक नज़रसानी की दरख्वास्त खारिज करते हुए रूलिंग दी कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतहाबी हल्का बंदियाँ तब्दील नहीं हो सकती। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने टिकट के मामले पर बाप और बेटे में होने वाली लड़ाई ख़त्म करवा के दोनों में सुलह करवा दी। खबर की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के उम्मीदवारों की टिकटें फाइनल करने के लिए लाहौर में होने वाले इजलास में मियां नवाज शरीफ ने साबिक MNA मियां मोहम्मद फारूक और इनके बेटे मियां मुअज़्ज़म फारूक के दरमियान सुलह करवा दी। साबिक MNA मियां मोहम्मद फारूक मुस्लिम लीग नून के देरीना कारकुन है, जबकि उनके बेटे मियां कासिम फारूकी मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद जिला की तंजीम के सदर है। इसके साथ साथ उन्होंने NA 99 फैसलाबाद 5 से टिकट के लिए लीगी क़यादत को दरख्वास्त दे रखी है, जबकि मियां मुअज़्ज़म फारूक साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसिल है और उन्होंने भी इसी हल्के से पार्टी से कौमी असम्बली का टिकट मांगा है। दोनों आज मुस्लिम लीग नून के लाहौर में होने वाले पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में शरीक थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मियां मुअज़्ज़म फारूकी को हिदायत की कि वो अपने वालिद मियां फारूक से माजरत कर ले, उनके कदमों को छुए और अपने लिए दुनिया और आखिरत में आसानी के तलबगार हों। मियां मुअज़्ज़म फारूक माजरत के लिए अपने वालिद के पास गए और उनसे मुआफ़ी मांगी।
जिस पर मियां फारूक ने उनकी मुआफ़ी को कबूल किया और मौज़म फारूक के सर पर बोसा भी दिया। और नाज़रीन, यहाँ एक निगाह डालते हैं आने वाले जनरल इलेक्शन पर। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 के लिए मुल्क भर में कागजात नामजदगी का इजरा शुरू कर दिया गया है। आइंदा इंतखाबात के लिए रावलपिंडी की 7 कौमी और 14 सूबाई सीटों के लिए कागजात नामजदगी का इजरा शुरू हो गया है, जिससे इंतखाबी गहमा गहमी भी शुरू हो गई है। रावलपिंडी की 7 कौमी और 14 सूबाई सीटों के लिए 21 रिटर्निंग और 43 असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान है। रावलपिंडी से पहले रोज अब तक 39 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं। कागजात नामजदगी के लिए 100 रुपये फीस मुकर्रर है, जबकि शनाख्ती कार्ड का होना भी लाजमी है। तमाम रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। रिटर्निंग अफसरान के दफातर के 100 मीटर अतराफ पर रैली, नाराबाजी, जलसा जुलूस और असलहा लहराने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की सीटों के लिए भी कागजात नामजदगी का इजरा शुरू हो गया है। कौमी असम्बली की 3 सीटों के लिए भी 3 रिटर्निंग अफसरान तैनात है। NA 46 के रिटर्निंग ऑफिसर कामरान अली चीमा, NA 47 के रिटर्निंग ऑफिसर उस्मान अशरफ और NA 48 के रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल्ला महमूद है। कागजात नामजदगी फॉर्म वसूल करने के लिए उम्मीदवारों की गहमा गहमी लगी हुई है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी के लिए हिदायत भी जारी कर दी है। नाज़रीन, मज़ीद खबरों और अपडेट से आगाह रहने के लिए चैनल को विजिट करते रहिए। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।